वीडियो ओपन करते ही कमेंट सेक्शन में आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है रेड सर्कल के अंदर। उसको टच करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर हाइप 900 पॉइंट्स लिखा हुआ है। उसको टच कीजिएगा। इससे क्या होगा, मेरी वीडियोस को पॉइंट्स मिलेगा और मेरी चैनल को ग्रो करने में हेल्प होगा, मेरी वीडियो वायरल होने में हेल्प होगा। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। सो आज मैं आपके लिए लाई हूँ अनदर रिक्वेस्टेड टॉपिक, जर्नी टू मैरिज। अब से लेकर शादी तक का जो आपका सफ़र होगा, शादी के बाद वाला नहीं, अब से लेकर शादी तक पहुँचने का मतलब शादी हो जाने तक का जो ये सफ़र होगा, वो सफ़र आपका कैसा होने वाला है, वो हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको पाइल कैसे चूज़ करना है? पाइल आप अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग ही पाइल चूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, हर किसी को अपने बर्थ डेट नहीं पता होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि बर्थ डेट रखा कीजिए, लेकिन सबको नहीं पता होता है बर्थ डेट कैसा है, क्या है। इस वजह से मैंने नाम का फर्स्ट लेटर भी रखा हुआ है। तो आप दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन 1, अगर आपने अपने नाम के फर्स्ट लेटर या फिर बर्थ डेट के अकॉर्डिंग पाइल चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपकी है। लेट्स सी आपका शादी तक का जो सफ़र होगा वो कैसा होने वाला है, प्लीज़ बताइएगा। फॉर ऑप्शन नंबर 1, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है प्लीज़ बताइएगा इंडियन स्पिरिट का हिसाब से लेकर शादी तक का जो उनका सफ़र होगा फॉर ऑप्शन 1 कैसा होने वाला है। आपसे लेकर शादी तक का जो उनका, या माइक ऑन है, ओके, आपसे लेकर शादी तक का जो उनका सफ़र होगा वो कैसा होने वाला है फॉर ऑप्शन नंबर 1। रुकावटें तो आएंगे नो डाउट, ठीक है, और ज़्यादातर मुझे यहाँ पर फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स वो दिखाई दे रहे हैं रुकावटों में, ठीक है। शादी तक का जो होगा ना आपका सफ़र, उसमें रुकावटें बहुत आएंगे। ज़्यादातर रुकावटें घर के लोगों के थ्रू ही होगा। अब नेक्स्ट जो मुझे यहाँ दिख रहा है, उन रुकावटों से लड़ने के लिए, जूझने के लिए आपको पर्टिकुलर देवी शक्ति आपको हेल्प करेंगे। मतलब शक्ति फॉर्म में, आप समझ रहे हैं, शिव और शक्ति, राइट। तो शक्ति जो फॉर्म है, माँ का जो फॉर्म है, लाइक देवी देवी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, जो हम अलग अलग देवियों के नाम जानते हैं, कई सारे देवियों का नाम है, कई सारे देवियों की स्वरूप है। तो उनमें से कोई एक पर्टिकुलर स्वरूप देवी का आपको हेल्प करेंगे। और ये जो स्वरूप है माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। अदर देवी होगी जो थोड़े उग्र भी होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा उग्र भी नहीं। माँ काली नहीं दिख रहे हैं मुझे, माँ काली नहीं है, ये कोई अदर देवी है, मुझे उनका खाली लेग्स दिखाया गया है। ऑलमोस्ट बहुत से लोगों के लिए माँ दुर्गा हो सकती है, ठीक है, बहुत से लोगों के लिए माँ दुर्गा, अदरवाइज माँ तारा हो सकती है, ठीक है। तो शक्ति स्वरूप जो है देवी माँ की, वो स्वरूप आपको हेल्प करेंगे उन ऑब्स्टिकल्स से लड़ने के लिए, उन ऑब्स्टिकल्स को पार करने के लिए, आपकी शादी तक पहुंचने के लिए, ठीक है। लाइक आपके जो डिजायर पार्टनर है, या फिर मैं ये नहीं कह रही कि सबकी शादी अपने पसंदीदा इंसान से ही हो जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, सबका तो नहीं होता है, बट जो आपके लिए बेहतर है बेसिकली। यहाँ पे बहुत से लोगों का ऐसा भी होगा कि उनकी मनपसंद के इंसान से ही शादी हो जाएगी। तो किसी किसी का हो सकता है कि आपने सोचा ना हो कि इस इंसान से हो जाए, लेकिन फिर भी आप बहुत खुश होंगे कि हाँ इसी से हो रहा है, यू नो। किसी किसी का मतलब लव मैरिज, किसी किसी का अरेंज मैरिज, बट लव हो चाहे अरेंज हो, दोनों में ही आप मतलब खुश होंगे कि हाँ इस इंसान से हो रहा है, सही इंसान है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मजबूरी के रिश्ता आप निभाने जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि पेरेंट्स ने बोल दिया इसलिए मजबूरी में कर रहे हैं शादी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आपका जो शादी तक का जो सफर होगा ना आपसे लेकर, उस सफर में कई सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, ठीक है। एक टाइम ऐसा होगा जहां पर आप अकेले खुद लड़ेंगे, वहां पर आपको भगवान की प्रेजेंस या आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भगवान आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि भगवान ने आपको अकेला। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जैसे कि पहुंचने में आप ज्यादा दूर नहीं है आप, ठीक है, आप अपने गोल को अचीव करने में ज्यादा टाइम नहीं है आपका, मतलब होगा ही कुछ ही महीनों में आपका हो जाएगा उस इंसान के साथ मिलन, शादी। उस दौरान, उस टाइम फ्रेम पर आपको शक्ति फॉर्म में, माँ की शक्ति फॉर्म में आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। प्लीज बताइएगा आपसे लेकर शादी तक का जो सफर होगा ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए कैसा होने वाला है, प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपकी माँ से भी आपको सपोर्ट मिलेगा, आपकी खुद की जो माँ है,
अगर नहीं है तो मदर टाइप का जो भी मतलब लेडी है, मदर्स जैसे जो भी लेडी है, उनसे आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अब से लेकर शादी तक का जो टाइम फ्रेम है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए कैसा होगा ये जर्नी, अब से लेकर शादी तक का जो ये सफर होगा ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए कैसा होने वाला है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ आप एक जुड़ाव महसूस करेंगे, पॉसिबिलिटी है या यही आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, तो उस इंसान के साथ आप बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे, मीन्स कनेक्टेड महसूस करेंगे। वाओ, 10 ऑफ कप्स, हैप्पी एंडिंग। कौन कहता है कि हैप्पी एंडिंग नहीं? ओह माय गॉड, लुक एट दिस 6 ऑफ कप्स, व्हाट ऑन द नेक्स्ट 6 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। लेकिन ऑप्शन 1, आप बहुत स्ट्रगल करोगे, लेकिन आपका जो ये स्ट्रगल होगा ना, ये आपके लिए लाइक वर्थ इट, यू नो, कि जो भी स्ट्रगल आपने किया वो बेकार नहीं गया। ये स्ट्रगल कर लिया, बहुत तकलीफें झेली और पसंद शादी कर लिया किसी कार्मिक से और जिंदगी झंड, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत लाइक अभी लाइक आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, बहुत ये हो रहा है, वो हो रहा है, लाइफ में स्ट्रगल्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लेन करना, इस टाइप की एनर्जी में हो सकते हो आप हो। बट ये जो एनर्जी है, ये बाद में जब आपको आउटकम दिखेगा ना, आपकी मेहनत का, आपकी स्ट्रगल का जो आउटकम आपको बाद में दिखेगा, तब आपको रियलाइज होगा कि नहीं यार, जो हुआ मेरे भले के लिए हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला, पर्सनैलिटी मेरी बदला, स्ट्रांग हुई मैं या हुआ, यू नो, और फाइनली जाकर आउटकम बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, यू नो। मनपसंद इंसान से शादी किया और मतलब खुश, ऐसा नहीं कि मनपसंद से किया तो बर्बाद। कई बार ऐसा भी होता है कि मनपसंद इंसान से शादी करके भी इंसान पछताता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा इंसान सही इंसान को ही चूज करे, मोस्टली इंसान गलत इंसान को ही चूज कर लेता है, बाद में उनको रिग्रेट फील होता है कि किससे मैंने चूज कर लिया। ठीक है, मैं पर्सनल लेवल पर ऐसे कई लोगों को जानती हूँ, उन्हें स्टार्टिंग में लगता है सोलमेट है, सोलमेट है, बाद में पता चलता है अरे ये तो तगड़ा वाला कार्मिक है। ठीक है, एनीवेज, तो आपका जो अब से लेकर शादी तक का जो सफर होगा, इस सफर में मुझे एक चीज दिख रहा है कि आपकी करेज बहुत बढ़ेगा, बहुत। लाइक स्टार्टिंग में अगर आप थोड़े डरपोक टाइप के अगर इंसान हो, आई मीन थे, तो बाद में क्या होगा, वो चेंज होगा आपकी पर्सनैलिटी, जैसे कि मैंने बोला था आपकी पर्सनैलिटी बदलेगा। ठीक है, आप हमेशा डरपोक नहीं रहोगे। पहले हो सकता है आप कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचो, या डर लगे कि बोल दूंगा तो कहीं झगड़ा ना हो जाए, मुझे गलत ना समझे, जज ना करे लोग। लेकिन बाद में क्या होगा ना, उसके बावजूद भी आपको जज किया जाएगा, उसके बावजूद भी आपके अगेंस्ट बोला जाएगा। ठीक है, तब जाकर आपको रियलाइज होगा कि नहीं, चुप रहकर भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, बोलना जरूरी है। जब मैं चुप रहकर भी बुरी ही हूँ, तो क्यों ना मैं बोलकर ही बुरी बनूं, इससे कम से कम मेरा तो नुकसान नहीं होगा। ठीक है, वो चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो आपकी करेज बहुत ज्यादा बढ़ेगा और आप एकदम अवेयरनेस के साथ रहने वाले हो। जर्नी टू मैरिज तक का जो ये सफर है, मतलब अब से लेकर शादी तक का जो आपका ये सफर होगा ना, इस सफर में आप बहुत ज्यादा शार्प बनोगे, कूल एंड काम रहोगे। गुस्सा आएगा नो डाउट, लेकिन उस गुस्से को भी आप बैलेंस करना सीख जाओगे। इस दौरान अगर, जैसे कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बहुत से लोग जानते ही हैं ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस को। ठीक है, तो क्या होगा इस दौरान, आप जिनको पसंद करते हो, जो आगे जाकर आपके हस्बैंड या वाइफ बनेंगे, उनके साथ आपका थोड़ा सा मतभेद भी होगा। मतलब शादी से पहले की बात मैं बोल रही हूँ। ठीक है ना, मतभेद होगा मीन्स सेपरेशन कह सकते हैं, या फिर टोटली डायरेक्शन चेंज। ठीक है, मुझे तुमसे बात नहीं करना है, खत्म। ठीक है, लंबा टाइम चलने वाला ब्रेकअप, सेपरेशन, इस टाइप का सिचुएशन भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, या फिर ये अरेंज मैरिज के केस में भी हो सकता है कि जिसके साथ आपका शादी फिक्स हो गया, बाद में होता है ना, बहुत से अरेंज मैरिजेस में भी ये चीज होता है कि शादी तक पहुंचने से पहले बहुत कुछ ये वो तोड़ फोड़ हो गया कि मतलब शादी टूट जाएगा, ये शादी होगा ही नहीं, उससे पहले ही रिश्ता टूट जाएगा। ऐसे अरेंज मैरिजेस में भी देखने को मिलता है। तो ये चाहे लव हो या अरेंज हो, उस पर्टिकुलर इंसान के साथ जिसके साथ आपका शादी होगा, शादी से पहले उस इंसान के साथ एक सेपरेशन आना, या उनके साथ आपका मन मुताब होना, मैच नहीं करना, बातें, थिंकिंग, ओपिनियन, ठीक है, पर्सपेक्टिव, इस तरह की सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये चीज टेम्पररी होगा। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके गाइड्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, आप दोनों के बीच की जो ये गैप्स है उसको ठीक करने के लिए, उस गैप्स को खत्म करने के लिए शादी से पहले।
ठीक है। आप दोनों के बीच का जो एक गैप होगा ना शादी से पहले, उस गैप को खत्म करने के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, बहुत आपको गाइड करने वाले हैं। आपको भी गाइड करेंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस को भी मतलब गाइड करेंगे। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के जैसे ही होंगे ऑलमोस्ट, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस ऑलमोस्ट एक जैसा। हर एक चीज़ सेम नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि ईगो के मामले में, या फिर जिद्दी जिद्दी हो सकता है, ईगो हो सकता है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, ठीक है ना। और गुस्सा, ठीक है, कुछ चीज़ें सिमिलर होगा। तो इस दौरान आप इस तरह की सिचुएशंस फेस कर सकते हैं। उसी दौरान आपको बाकी लोगों से भी ट्रिगर्स मिलेंगे, लेकिन आपकी जो स्पिरिट टीम है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ताकि आप सही डिसीजन लें और सही मार्ग पर जाएं, सही रास्ते पर जाएं, आगे बढ़े, ठीक है। उस तरह से गाइड किया जाएगा और चीज़ें क्या होगा, धीरे धीरे आपके साइड में होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस दौरान आपका सिक्स सेंसेस बहुत अच्छे से काम करने वाला है, ठीक है। एक ठोकरे खा खा कर इंसान क्या होता है, समझदार बन जाता है। पहले उसको बहुत ठोकरे लगते हैं, उसके बाद जाकर वो समझदार बन जाता है। उसको समझ में आ जाता है कि हाँ मुझे यहाँ ठोकर लगने वाला है, तो संभल जाओ, यू नो। तो आपके साथ भी मुझे वो चीज़ होते हुए यहाँ पर दिख रहा है। एंड जो डिवाइन लव होता है, डिवाइन प्रॉस्पेरिटी होता है, वो आप रिसीव करने वाले हो, ठीक है। शादी तक का जो तो फाइनली बाद में आपका उस इंसान के साथ शादी हो जाएगा। वहां पर ऐसे लोग भी प्रेजेंट होंगे जो नहीं चाहेंगे कि आपकी शादी उस इंसान से हो, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए कई सारे लोग भी आएंगे, लेकिन वो तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन सपोर्ट आपके साथ होगा, तब जाकर आपका शादी उस पर्टिकुलर इंसान के साथ होगा, ठीक है। बहुत अवेयरनेस के साथ मुझे यहाँ पर दिखना है कि आप और आपकी स्पाउस काफी अवेयर रहेंगे। ऐसा नहीं कि जिस दिन आपकी शादी होगी आप एकदम पागल हो जाएंगे, ओ माय गॉड मेरी शादी होने जा रही है। जो आजकल शादियों में मोस्टली क्या होता है, दिखाया जाता है ना वो सब चीजें, कायरा और सिद्धार्थ मल्होत्रा वाला जो सीन है गाना गा गा कर, वो सब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपकी शादी में आप काफी अवेयर रहने वाले हो, क्योंकि जो एनिमीज होते हैं वो शादी के एंड टाइम तक लगे पड़े रहते हैं कि किसी ना किसी तरह से टूट जाए, ठीक है। तो यहाँ मुझे वो चीज़ दिख रहा है, बट स्टिल कुछ कर नहीं पाएंगे। आप तो अवेयर रहेंगे, आपके स्पाउस भी अवेयर रहेंगे, और आपके जो गाइड्स है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, तब जाकर आपकी शादी उस पर्टिकुलर इंसान के साथ होगा, ठीक है। अब शादी के बाद का सफ़र कैसा होगा वो मुझे नहीं पता, वो मैं इस रीडिंग में नहीं कर रही हूँ। मैं फिलहाल ये देख रही हूँ कि अब से लेकर शादी तक का जो सफ़र है वो आपके लिए कैसा होने वाला है। तो एनिमीज काफ़ी आएंगे आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए। ये एंटिटी के फॉर्म में भी हो सकता है, जो नेगेटिव एंटिटीज होते हैं, जो खाली आंखों से दिखाई नहीं देता है, ऐसी चीजें भी आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि आप दोनों का जो कनेक्शन होगा, आपके और आपके स्पाउस का जो बॉन्डिंग होगा, जो कनेक्शन होगा, ये बहुत ही प्योर होगा, इंटेंस होगा, और ये भला करेगा समाज के लिए, दुनिया के लिए अच्छा करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि शादी कर लिया, फिर साल 2 साल में बच्चे पैदा कर लिया, फिर बच्चे को स्कूल भेजना स्टार्ट किया, फिर दूसरा बच्चा कर लिया, नॉट ऑन लाइक, मतलब इससे इस टाइप का नहीं होगा, ठीक है। इससे बढ़कर भी चीजें होती हैं। तो ये खाली इस टाइप का कनेक्शन नहीं होगा, आप दोनों की कनेक्शन सोसाइटी में बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएंगे, और इसी वजह से नेगेटिव चीजें आप दोनों को मिलने से रोकेंगे, बट रोक नहीं पाएंगे, ठीक है। ऑप्शन 1। सो ये रही आपकी रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, और पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स पिन कमेंट पर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। हाय ऑप्शन 2। तो चलिए देखते हैं आपका सफर कैसा होने वाला है, अब से लेकर शादी तक का जो सफर होगा वो कैसा होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, फॉर ऑप्शन नंबर 2 प्लीज बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है, अब से लेकर शादी तक का जो उनका सफर होगा वो कैसा होने वाला है। ऑप्शन 2 के लिए अब से लेकर शादी तक का जो सफर होगा वो कैसा होने वाला है, ऑप्शन नंबर 2 के लिए प्लीज बताइएगा। मैनिपुलेटिव लोग आपको बहुत मिलेंगे, जो आपकी ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे, माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप गलत इंसान को चूज कर ले, ठीक है। साइकिक अटैक आपके ऊपर होगा, प्लीज बताइएगा। फॉर ऑप्शन नंबर 2 अब से लेकर शादी तक का जो उनका सफर होगा, ये सफर उनके लिए कैसा होने वाला है, फॉर ऑप्शन नंबर 2 प्लीज बताइएगा। थैंक यू। ऐसा भी आपको फील हो सकता है कि आप हार मानने लग गए, ठीक है, ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है। कई दफा ऐसा भी होगा कि आप फॉगीनेस में आ जाएंगे, मतलब कंफ्यूजन होगा, इल्यूजन्स क्रिएट किए जाएंगे, ठीक है। इस तरह की चीजें भी साइकिक अटैक ही होता है, जहाँ पर बहुत फॉगीनेस आ जाता है, बहुत इल्यूजन्स क्रिएट होता है, इंसान समझ नहीं पाता है क्या करे क्या ना करे, सही गलत का डिसीजन नहीं ले पाता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होना मतलब होगा,
प्लीज बताइएगा, आपसे लेकर शादी तक का जो सफर है ऑप्शन नंबर 2 के लिए कैसा होने वाला है, प्लीज बताइएगा। थैंक यू। पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ wands, एट ऑफ wands। अब से लेकर शादी तक का जो सफर है वो आपके लिए कैसा होने वाला है। एट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सॉर्ड्स। मुझे एक पर्टिकुलर सॉन्ग चैनल हो रहा है। आपसे लेकर शादी तक का जो आपका सफर होगा ना, इस सफर में आपको प्यार में धोखा भी मिल सकता है। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं कि आप पहले मतलब देखिए, सबकी सिनेरियो सेम नहीं होता है। अब किसी किसी का ऐसा होता है कि पहला जिससे प्यार हुआ उसी से शादी कर लिया, किसी किसी का ऐसा होता है कि पहले वाले से नहीं, दूसरी बार जिससे प्यार हुआ उससे शादी कर लिया, तो किसी का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे कई सारे हो जाते हैं, फिर लास्ट में एक के साथ उनका शादी हो जाता है। ऐसा भी होता है। नहीं, आपको हंसी आ रहा होगा ये सुन के, लेकिन मैं पर्सनली एक लड़की को जानती थी जो मेरी क्लाइंट थी, उनका पांचवा था। ठीक है, उनके साथ भी उनका मतलब हो ही रहा था इशू। अभी पता नहीं ऊपर वाला जा रहे हैं उनका उनसे शादी हुआ है कि नहीं, ज्यादा मुझे पता नहीं हुआ है। ओके, तो ऐसा भी होता है। तो सबका जरूरी नहीं कि एक ही बार प्यार हो, एक ही बार प्यार किसी को भी नहीं होता है, एक से ज्यादा ही हो जाता है। तो मतलब तो यहाँ जो मुझे दिख रहा है कि शादी तक का जो आपका सफर होगा ना, आपसे लेकर शादी तक का, वहां पर आपका दिल भी टूटेगा। दिल टूटेगा मीन्स टूटकर फिर से जुड़ गया उस बंदे के साथ या उस बंदी के साथ, वैसा वाला नहीं दिख रहा है कि किसी के साथ आपका परमानेंटली ब्रेकअप वाला सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लव लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेगा। किसी एक के साथ आपका परमानेंटली ब्रेकअप होने का मतलब एक सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि आपके लाइफ में कोई अदर पर्सन आए, फिर आपको उनसे प्यार हो, अगर ना भी हो तो भी मतलब कोई उसके बाद अदर इंसान आएगा। तो यहाँ मुझे एक वो दिख रहा है कि सैडनेस से आप जाएंगे जहाँ पर दिल टूटेगा, और ये जो दिल आपका टूटेगा, जो इंसान तोड़ेगा या तोड़ेगी जो भी है, लड़का लड़की, ये आपका फायदा बहुत उठाएंगे। ठीक है, और सिर्फ यही नहीं, और भी कई सारे आपको लोग मिलेंगे ऐसे जो आपका फायदा बहुत उठाएंगे। ठीक है, आपकी मासूमियत का, आपके अंदर, आप चाहे बाहर से कितने भी स्मार्ट इंटेलिजेंट क्यों ना हो, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं एक मासूमियत है। और मासूमियत बहुत कम लोगों के अंदर होता है आज के टाइम पे, स्पेशली मैक्सिमम लोग लोमड़ी है आजकल। लेकिन यहाँ आपका दिख रहा है कि मासूमियत है आपके अंदर, और जिस चीज को पता होगा ना कि आपके अंदर वो मासूमियत है, वो इंसान क्या करेंगे, आपका फायदा उठाएंगे। इस तरह से आपके ऊपर वो डिपेंडेबल रहेंगे, और आपको यूज करेंगे अपने मतलब के लिए, और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत देर बाद जाकर आपको ये रियलाइज होगा कि मुझे इन लोगों ने बहुत यूज किया, मेरी अच्छाई का फायदा उठाया, पैसों के लिए मुझे यूज किया, अपना काम निकलवाने के लिए मुझे यूज किया। कई सारी ऐसी चीजें आपके सामने धीरे धीरे रिवील होगा। ओके, और आपके अंदर जो भी कंफ्यूजन था वो सारी कंफ्यूजन दूर होगा। हाँ, एक और चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपसे लेकर शादी तक का जो ये टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम पर आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आपको वर्थलेस फील करवाएगा। वर्थलेस यानी आप वर्थी नहीं हो, यानी आप काबिल नहीं हो, आप वैल्यूएबल इंसान नहीं हो, आपके अंदर ना तो कोई टैलेंट है, ना आप कोई मतलब आप बेकार मतलब धरती का बोझ हो आप। ठीक है, आपको ये रियलाइज करवाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, स्पेशली आपके अपनों में से ज्यादा मिलेंगे, परायों से ज्यादा अपनों में से ज्यादा आपको मिलेंगे, जिनके साथ आप क्लोज होंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल ये लोग काफी लो करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एनर्जेटिक फॉर्म में ये लोग बहुत कुछ ऐसी चीजें करेंगे आपके साथ। एक टाइम बाद जब आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा, तब जाकर आपको रियलाइज होगा कि सच क्या है, सच क्या है। तब आपको पता चलेगा कि आपका वर्थ क्या है, आपका वैल्यू क्या है, आपके अंदर टैलेंट क्या है, आप कितना यूजफुल इंसान हो, आप कितने अच्छे इंसान हो, तब जाकर आपको रियलाइज होगा। तो ऐसा नहीं कि आप पैदाइशी स्पिरिचुअल होंगे। देखिए, स्पिरिचुअल और रिलीजियस दोनों में फर्क होता है। ओके, आप पैदाइशी रिलीजियस हो सकते हो, लेकिन पैदाइशी स्पिरिचुअल मुझे नहीं दिख रहे हैं, तो आप पैदाइशी स्पिरिचुअल नहीं हो, एक टाइम बाद जाकर आप स्पिरिचुअल बनोगे। हालांकि मैक्सिमम लोग पैदाइशी रिलीजियस होते हैं, है ना, बहुत धार्मिक, और बाद में जाकर वो आध्यात्मिक होते हैं। तो यहाँ मुझे आध्यात्मिकता की तरफ आपका रुख लेते हुए मुझे दिखाई दे रहा है कि शादी तक के सफर तक
मतलब शादी तक पहुंचने से पहले आप स्पिरिचुअल बनोगे, और उस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू आपको बहुत कुछ चीजें रियलाइज करवाया जाएगा। आपको अपने बारे में भी रियलाइज करवाया जाएगा, आपको अपने आसपास के लोगों के बारे में रियलाइज करवाया जाएगा। कल तक जो आपके बहुत अपने सगे दोस्त बना करते थे, उनकी असलियत आपके सामने लाया जाएगा। ठीक है, एक तो ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपको बहुत कुछ वो सहना पड़ेगा लोगों का, जैसे कि इकट्ठा कई सारे लोग आपके ऊपर हमला बोल देंगे, ठीक है ना, अपने बातों से, अपनी जुबान से, अपनी वर्ड से, धराधर धराधर, ये भी आपको ट्रिगर कर रहा है, वो भी आपको ट्रिगर कर रहा है। इस तरह की चीजें आपको फेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हर दिन आपको इससे ये सब चीजें झेलना पड़ेगा। पर्टिकुलर कुछ कुछ टाइमिंग होता है, जैसे कि मून के जो फेसेस होते हैं, पर्टिकुलर ऐसे मून फेसेस में आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेगा। पोर्टल्स जब ओपन होते हैं उस दौरान आपको इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगा। प्लेनेटरी जो हैवी चेंजेस आते हैं ना, प्लेनेटरी चेंजेस में, तब इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कि इकट्ठा मानो लोग बरस रहे हैं आपके ऊपर। इस तरह की चीजें भी आपको फेस करने को मिल सकता है, लेकिन आप डरने वाले हो नहीं। ठीक है, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा करेजियस दिख रहा है, और आपकी पर्सनैलिटी में यहाँ पर 360 डिग्री चेंजेस मुझे आ रहा है आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जब आपको दिखेगा कि हाँ ये सब चीजें सच, एक्चुअल में सच ये है, कल तक मैं जिसको समझ रहा था सच, वो तो झूठ था, सच तो ये है जो मुझे अभी दिखाई दे रहा है। तो उस दौरान आपकी जो कॉन्फिडेंट लेवल बूस्ट होगा, लाइक ईगल वाली एनर्जी है यहाँ पर, ईगल का एनर्जी है। ठीक है, आप भाप लोगे लोगों को, दूर से ही आप भाप लोगे कि इसका इंटेंशन क्या है। ठीक है, पहले ऐसा होगा, पहले स्टार्टिंग में कि आप ज्यादा कुछ बोल नहीं पाओगे, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा, आप बहुत कुछ चीजें जानोगे, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, हैवी लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन। और हैवी लेवल का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो पेनफुल होता है। उसके बाद जो पर्सनैलिटी बनता है वो बहुत तगड़ा वाला पर्सनैलिटी बनता है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत तगड़ा वाला बन जाएगा। आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे अपने करियर के लिए। ठीक है, करियर के लिए आप जबरदस्त जी तोड़ आप मेहनत करने वाले हो। ठीक है, शादी तक पहुंचने से पहले, ठीक है, मतलब शादी आपका हो जाएगा, उससे पहले तक आप बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हो, बहुत ज्यादा आप अर्न करोगे। ठीक है, मटेरियल मतलब मटेरियल लाइफ में आप बहुत कुछ गेन करोगे, मनी। ठीक है, मनी, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी आप गेन करोगे, अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में। और ये लक से मिलने वाला चीज नहीं है, मुझे दिख रहा है कि आप अपने मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से करने वाले हो ये चीज। ठीक है, आपका एफर्ट, आपका मेहनत रंग लाएगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने बोला, बहुत कुछ चीजों से रिलेटेड आपको क्लियरिटी मिल जाएगा, आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगा यूनिवर्स के थ्रू, डिवाइन के थ्रू, क्योंकि जब इंसान स्पिरिचुअल बनता है तब वो भगवान के साथ, ईश्वर के साथ, अल्लाह के साथ ज्यादा कनेक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा क्या मिलेगा, प्रोटेक्शन भी मिलेगा। और जैसे जैसे क्लियरिटी आपको मिलता जाएगा, वैसे वैसे आपकी लाइफ से नेगेटिविटी भी धीरे धीरे दूर होता जाएगा। ठीक है, मैं नहीं कह रही कि पूरी तरह से आपकी लाइफ से नेगेटिविटी 100% रिमूव हो जाएगा शादी तक पहुंचने से पहले, ऐसा नहीं, कुछ कुछ तो रहेगा फिर भी, लेकिन बहुत कुछ रिमूव होगा, और लोग अपने आप ही आपके लाइफ से निकलना स्टार्ट कर देंगे। आपको शुरू में ऐसा लग सकता है कि ये लोग तो मेरे कल तक बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, अब ये लोग बात करना क्यों बंद कर रहे हैं, या फिर इसने मुझे अचानक ब्लॉक क्यों कर दिया, इसने मुझे अचानक अनफ्रेंड क्यों कर दिया, अरे ये ऐसा क्यों हो रहा है, इनके साथ अचानक झगड़ा क्यों हो गया। आपको ऐसा फील हो सकता है, इसलिए क्योंकि जो अनवांटेड एनर्जीज है उसको रिलीज किया जाएगा, आप प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाओगे। ठीक है, आप अपने ओल्ड सेल्फ को पीछे छोड़ोगे और आप अपने प्योरेस्ट, ब्राइट, स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में आ जाओगे। और उस दौरान आपकी लाइफ से बहुत सारे नेगेटिव लोगों को रिलीज किया जाएगा, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, जो आगे आपको बढ़ने में रोकेगा एनर्जेटिक फॉर्म में। ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से क्या किया जाएगा, रिलीज करवाया जाएगा। ठीक है, तो शादी तक पहुंचने से पहले आपकी पर्सनैलिटी 360 डिग्री चेंज होगा, और ये वाला जो पर्सनैलिटी है बहुत तगड़ा वाला होगा। आप चाहे मेल हो, फीमेल हो, डजेंट मैटर, लेकिन ऐसा होगा आपकी पर्सनैलिटी कि आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मीन्स ये इगोइस्टिक वे में नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, कि हाँ मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, वैसा वाला नहीं। ठीक है, आप अपने आप में ही परिपक्व होंगे, आप अपने आप में ही पूर्ण होंगे, कंप्लीट होंगे। ठीक है, ना आपको इमोशनल सपोर्ट की किसी की जरूरत पड़ेगी, ना आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको फिजिकल सपोर्ट की किसी की जरूरत पड़ेगी। आपको उन सब चीजों की, या लस्ट, हवस, वासना को रोक नहीं पा रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आप पूरी तरह से बैलेंस हो जाओगे। ठीक है, अब आप में से बहुत से लोगों को लग सकता है इतना भी अच्छा कैसे हो सकता है, तो ये माइंडसेट निकाल दीजिए। ये माइंडसेट रखेंगे तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं होगा आपके साथ। ठीक है, जब इंसान अपने दिमाग में डिसीजन बना लेता है ना कि मैं ये करके ही रहूंगा या रहूंगी, मैं खुद को बदल कर ही रहूंगी, वो डेफिनेटली बदल सकता है।
जब तक आप अपने अंदर डाउट रखोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप कितनी भी रीडिंग्स करवा लो, एस्ट्रोलॉजर से बात करवा लो, सब आ जाएगा चीजें, लेकिन जब तक आप अपने अंदर से वो चीज एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो नेगेटिव मत सोचिएगा। जब कुछ अच्छा सुनने को मिलता है तो उससे एक्सेप्ट कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा और समझिए कि हाँ मेरे अंदर वो चीज है इसीलिए रीडिंग में आया है, मेरे अंदर वो टैलेंट है इसीलिए वो रीडिंग में आया है। ठीक है, तो ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अब से लेकर शादी तक का जो आपका सफर होगा, उस सफर के दौरान बहुत कुछ क्लियर किया जाएगा। आपके अंदर की नेगेटिविटी रिलीज होगी, आपके अंदर की इश्यूज भी सरफेस में आएंगे और आप उन इश्यूज को क्लियर करोगे। ठीक है, और हाँ आपके कुछ न्यू फ्रेंड्स भी बनेंगे, जरूरी नहीं कि वो आपके सेम एज के हो, लेकिन न्यू फ्रेंड्स वो बनेंगे जिनकी मेंटालिटी आपके साथ मैच करता है। इस टाइप के न्यू फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर बनते हुए दिख रहा है, जो आगे जाकर आपको काफी सपोर्ट करेंगे। जैसे कि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको स्पिरिचुअल फ्रेंड्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए। ऑप्शन नंबर 2 बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है यहाँ पर, लाइक आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इस रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा कमेंट करके, और हाँ पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स पिन कमेंट पर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।